किया रहा है। कंप्यूटर स्टडीज के अंदर स्टैंडर्ड 10 के अंदर आपको मेन किसके ऊपर फोकस करना है। जैसे मैंने आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट है थियरी, और थियरी के अंदर कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स, जैसे हमने लास्ट सेशन के अंदर समझाया था। और सेकंड जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल है, जो 50 मार्क्स का सेशन। टोटल कंप्यूटर का सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का। प्रैक्टिकल आपको स्कूल के लैब में, और ये थियरी है जो बोर्ड में से पेपर आते हैं और बिना स्कूल के अंदर होते हैं। अच्छा, उसका पूरा स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम ट्राई करें। तो कंप्यूटर के अंदर 50-50 लाना हो, इसके लिए कैसे प्रोसीजर करनी है। प्रैक्टिकल में 50-50 लाए तो कैसे प्रोसीजर करिए। थियरी के एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न है। सेशन 1 के अंदर 1 to 8 चैप्टर जो प्योर 50 मार्क्स। सेशन 2 मीन्स आपके सेकंड एग्जाम में 9 to 16 जिसमें 50 मार्क्स के एमसीक्यू। एनुअल एग्जाम मीन्स आपके स्कूल की प्री बोर्ड या बोर्ड के एग्जाम में फुल सिलेबस का होगा 1 to 16 का, और उसमें से 50 मार्क के एमसीक्यू आपको एग्जाम में कंडक्ट करना है। प्रैक्टिकल जो होता है वो 1 to 4 एचटीएमएल है। सेकंड जो है वो कैल और सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो पैरेलल प्रैक्टिकल भी दे रहा हूँ, और इसके लिए मैंने आपको गूगल मीट वीडियो करके भी प्रेजेंट करूंगा, और डबली मैं मेरे लैपटॉप पर प्रैक्टिकल भी समझा दूंगा। ये हमारा प्लान था। अभी कंप्यूटर स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपके पास कंपलसरी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक की सॉफ्ट कॉपी होगी तो भी अभी के लिए चलेगा, और उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अंदर आपको उबुंटू जो 9th स्टैंडर्ड में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। साथ में पैरेलल आपको एचटीएमएल, ओपन ऑफिस कैल जो टेक्स्ट बुक के अंदर लर्न करने वाले हैं, एल्गोरिदम, राइट, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्राम मोस्ट टाइम की, और सी प्रोग्राम के डेटा टाइप्स, वो सब कुछ लर्न करना है जो फ्यूचर में आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर और 11th साइंस के अंदर भी काम में आएगा। तो जो स्टूडेंट अभी एब्सेंट है उसके लिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे लॉस लेक्चर रहेगा, क्योंकि इसके रीजन क्या है, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर 1 to 4 चैप्टर के अंदर एचटीएमएल लर्न करना है, उसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट आपको सेशन 1 and 2 का इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 5 और 6 इंट्रोडक्शन टू कैल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करके, जो एक्चुअली लुक वाइज इसके जैसे दिख रहा है, एक्सेल जैसा। चैप्टर नंबर 9 से लेके 13 तक वो किसके लिए होगा, सी लैंग्वेज। और 16 तो आप देख रहे हो सबका कलर कोड भी मैंने ऐसे फिक्स रखा हुआ, जिससे आपको इजीली सब पॉइंट समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ तक आपके टोटल आपके सिलेबस 1 to 6 चैप्टर है, उसको डिवाइड किया है। जैसे एचटीएमएल है, केएल है, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो फ्यूचर में आप भी स्ट्रीम में जाओगे, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में, ये वापस 12th और 11th में काम में आने वाला। तो कोई भी लेक्चर है वो प्रॉपर अटेंड करना है, प्रॉपर फोकस के साथ स्टडी करना है, और चार्ट बनाना। अभी आप बोलोगे सर चार्ट के अंदर कैसे है, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम एचटीएमएल का इंट्रो स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके अंदर आपको सबसे फर्स्ट मैंने वर्ड टर्मिनोलॉजी समझाया था, जो हमारा सेशन 1 था, और साथ में इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। ये दोनों का ग्राफ समझना, मैं आपको इसके अंदर समझा देता हूँ। तो डब्ल्यू की टर्मिनोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल उस सेशन नंबर 1 के अंदर है। अभी देखो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे हाईलाइट जो पॉइंट करवा रहा हूँ ना, वो अभी आपको कोई पूछे और भी इंटरनेट, तो आपकी रेफरेंस में क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर। क्या बोला जाता है उसको, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर, और उसके लिए नेटवर्क होना चाहिए। अदरवाइज दूसरी डेफिनेशन है नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। तो ये 2 डेफिनेशन आपके माइंड में सेट होगी तो आपको सब पॉइंट समझ में आने लगेगा। बस आपको अपनी नोट्स में यही लिखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एमसीक्यू मेथड है, तो पूरा क्वेश्चन रट्टा नहीं लगाना है। जैसे मैं आपको नोट्स बनाना, मैं एक डेफिनेशन लिखना है, इंटरनेट। तो इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर। ओके,
इसके बाद यहाँ पे लिखा है नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। ये दो वर्ड की डेफिनेशन आपके एमसीक्यू में पूछे जाए तो उसका आंसर क्या आता है? इंटरनेट। इसके लिए अभी पहले यहाँ पे समझ लो, बाद में वीडियो देख के अपनी नोट्स बना सकते हैं। सेकंड जो वर्ड है वो है www। इसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, शॉर्ट फॉर्म है W3। इसका भी इसके जैसा है, कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट इंटरनेट। और www का जो फाउंडर है वो टीम बर्नर्स ली है, जो सेम HTML का भी वही है, जिसने 1991 में स्विट्जरलैंड के अंदर ये एक न्यूक्लियर रिसर्च के लिए बनाया था। और आज पूरा वर्ल्ड ओके घर पे बैठे बैठे कुछ स्टडी करा। जैसे मैं यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड करूँ तो आप यूट्यूब के थ्रू इजीली व्यू कर सकते हो। ये किसके थ्रू पॉसिबल है? www से। तो ये एक बड़ा एक इंटरनेट आर डिफरेंट एंड www आर डिफरेंट। इंटरनेट का मेन पर्पज क्या होता है? दो डिवाइस को कनेक्ट करना। www का मेन पर्पज क्या होता है? आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल, आपके पास गूगल मीट है, मेरे पास गूगल मीट है, आपके पास भी जूम है, मेरे पास जूम है। ओके, वो एक एप्लीकेशन है, पर दोनों के बीच में इंटरनेट होना चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं, जो ऑलरेडी हमने रिवीजन कर रहा है। वेब ब्राउजर। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेब ब्राउजर? एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं, वो भी किसके थ्रू? वेबसाइट के थ्रू। इसको हम बोलते हैं वेबसाइट। जहाँ पे वेबसाइट ओपन कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? वेब ब्राउजर। उसमें वेब पेज भी हो सकता है, जैसे मार्केट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स। इसके अलावा गूगल क्रोम, सफारी, दूसरी ब्राउजर। ओके, ऐसे लॉट्स ऑफ ब्राउजर है। ये मैंने ओनली फॉर इंट्रोडक्शन करवा। देखो, कभी भी वेबसाइट नोटपैड में नहीं खोला जाता, वेबसाइट ऑलवेज वेब ब्राउजर में खोला जाता है। बट सेलफोन और लैपटॉप के अंदर या अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउजर हम यूज करते हैं। आई होप सो ये पॉइंट्स है जो येलो कलर से हाईलाइट करवा रहा हूँ वो आपके लिए मोस्ट 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 टाइम की। उसके बाद वेब सर्वर। वेब सर्वर का मीनिंग क्या होता है? स्टोर ऑल द वेबसाइट। जैसे पूरे वर्ल्ड में सब लॉट्स ऑफ वेबसाइट वहां पे स्टोर किया जाता है। मैं आप लोगों से नहीं समझ में आया, ओके समझा देता हूँ। डोंट वरी, आई नो वेरी वेल। कभी ऐसा सुना है आप सबने? यस या नो? आप लोग ऐसा नो, ऐसा हमने कभी सुना नहीं है। क्यों? वो भी कंप्यूटर है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सर्वर में अनलिमिटेड स्पेस होती है। उसमें स्पेस होता है, पर हम जैसे टॉपिक चलाएंगे ऐसे मैं समझाऊंगा वेब सर्वर क्या होता है। जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ, वो वीडियो सर्वर में अपलोड करता हूँ, तो आप सबको वो वीडियो मिल जाता है, वो भी सर्वर के थ्रू। ओके, जैसे वहां पे आपने कमेंट लिखते हो ओके सर या डन सर, वो कमेंट भी मुझको सर्वर से ही मिलती है। ओके, इसके लिए एवरी सेशन का मैं एक प्रॉपर वीडियोस प्रॉपर फॉर्मेट मेंटेन करके दे देता हूँ, क्योंकि आपको फ्यूचर में जब भी नोट्स बनानी हो तो ये नोट्स बना सकते हैं। सेकेंड जो डेफिनेशन है वो है वेबसाइट। व्हाट इज अ वेबसाइट? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। क्योंकि एक एक सिंगल पेज को हम ज्वाइंट करते हैं तो क्या बनता है? वेबसाइट बनाया जाता है। ओके, और इसके लिए लिंक होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ टेक्स्ट बुक, ओके, और पेज, दोनों में क्या डिफरेंट है? टेक्स्ट बुक कब बनती है? कलेक्शन ऑफ पेजेस, तब टेक्स्ट बुक बनती है। भाई सिंगल पेज को हम पेज बोलते हैं। सेम यहाँ पर भी वेब पेज को कलेक्ट करके हम क्या बनाया जाता है? वेबसाइट बनाया जाता है। तो ये सब डेफिनेशन जो है ना वो पहले क्लियर होना चाहिए, फ्यूचर में ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पूछा जाता है व्हाट इज वेब पेज? वेब पेज क्या है? ओके, उसका भी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। वेब पेज का मेन पर्पज है सिंगल पेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। उसके अंदर टेक्स्ट होता है, लाइक विकिपीडिया। इमेजेस हो सकता है। ओके, इसके अंदर भी इमेजेस के अंदर कौन सी इमेजेस हैं? हमने देखा होगा गूगल के अंदर इमेज भी है। साउंड, आप वेबसाइट के अंदर सॉन्ग भी सुन सकते हो ऑनलाइन। वीडियो लाइक यूट्यूब, आपको अभी ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर दी, तो वो एक यूट्यूब का वीडियो है। तो ये सब जहाँ पे अवेलेबल हो उसको क्या बोला जाता है? वेबसाइट बोला जाता है।
तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज अ वेब पेज, व्हाट इज अ वेबसाइट, व्हाट इज अ वेब सर्वर, राइट, व्हाट इज इंटरनेट एंड डब्ल्यू की डेफिनेशन क्लियर हो। ये सबको बोला जाता है डब्ल्यू टर्मिनोलॉजी।